देखो बच्चों, हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट ग्राफ देखें। देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने साइन एक्स को लेकर बहुत से ग्राफ बनाए। जैसे क्या होता है बच्चों, साइन का ग्राफ हम लोग देखो ऐसे बनाते हैं। ध्यान दो, ये अपना साइन का ग्राफ है ना। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, 3π/2 है, 2π है ना। यही ग्राफ आगे भी रिपीट करता है क्योंकि इसका पीरियड 2π होता है। देखो यही ग्राफ आगे भी रिपीट करेगा और यही ग्राफ देखो पीछे भी रिपीट करेगा। ऐसे ध्यान दो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो ये ग्राफ किसका है बोलो, ये ग्राफ है y बराबर sin x का। देखो जैसे मान लो अगर हमें y बराबर 2 sin x का ग्राफ चाहिए। देखो अब क्या होगा, जब हम 2 sin का ग्राफ बनाएंगे तो इसी फंक्शन का रेंज बढ़ जाएगा। देखो यही ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू 2 पर और मिनिमम वैल्यू -2 पर जाएगा। ध्यान दो, ये हो जाएगा 0, पाई और 2π। देखो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 और देखो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 है ना। ये पॉइंट π/2 और ये 3π/2 होगा। ध्यान दो, देखो जब हमने साइन में 2 का मल्टीप्लाई किया, देखो फंक्शन की रेंज बढ़ गई, फंक्शन का पीरियड नहीं बदला। इस फंक्शन का पीरियड भी 2π ही रहेगा, ध्यान देना है ना। फंक्शन की रेंज बढ़ गई 2 और मिनिमम -2 है ना, पीरियड वही रहेगा। अब इसी प्रकार जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ बनाए y बराबर 3 sin x का, तो इसकी रेंज ऊपर +3 और -3 तक जाएगी। या जैसे मान लो अगर हम एक ग्राफ बनाए y बराबर sin x बाई 2 का, तो अब इसकी रेंज क्या होगी। देखो अब इसकी रेंज 1/2 और -1/2 तक ही जाएगी। मतलब देखो अब y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो, -1/2 है ना। मतलब अब इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी -1/2 से लेकर के 1/2 तक, है ना। क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तो पूरे की वैल्यू 1/2, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 तो पूरे की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, है ना। तो साइन में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रेंज इधर उधर होगा, ग्राफ वही रहेगा, पीरियड वही रहेगा, लेकिन रेंज उसका बदलेगा, है ना। अच्छा देखो अब जैसे मान लो अगर हम लोग एंगल में कुछ मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन लें y बराबर sin 2x, अब देखो क्या होगा, इस फंक्शन का पीरियड बदलेगा। ध्यान दो, और इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2π/2 मतलब पाई। देखो अब वही ग्राफ देखो पाई में बनेगा। ध्यान दो, जो ग्राफ देखो 0 से 2π तक बनना था, देखो वही ग्राफ अब पाई में बनेगा, 0 और पाई, है ना। मैक्सिमम वैल्यू देखो इसकी भी 1 और मिनिमम वैल्यू इसकी -1। ये पॉइंट हो जाएगा π/2। ध्यान दो, है ना। अब क्या हुआ, जब आपने एंगल में 2 का मल्टीप्लाई किया, देखो पीरियड बदल गया, पीरियड क्या हो गया पाई। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू वही रहेगा जो इसका है, पीरियड बदला। जैसे ये ग्राफ 0 और 2π में कवर हो रहा था, देखो ये वाला ग्राफ, ये साइन का एक साइकिल है, ये साइन का एक साइकिल 0 और 2π में कवर हो रहा था, वही साइकिल 0 और पाई के बीच में कवर हो गया। देखो इन दोनों का मिड पॉइंट π/2, इन दोनों का भी मिड पॉइंट क्या होगा, π/4। मतलब जैसे 0 + π/2/2 तो क्या हो गया, π/4। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। इसी प्रकार देखो इन दोनों को जोड़ो, π/2 + π/2 तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया 3π/2/2 तो 3π/4। मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया बोलो, 3π/4 हो गया। 0 है, π/2 है, पाई है, 0 और π/2 का मिड पॉइंट π/4, π/2 और पाई का मिड पॉइंट क्या हो गया बोलो, 3π/4 हो गया। ध्यान है ना। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू साइन का क्या हो गया बोलो, -1। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया sin 2x का। अब देखो जैसे मान लो अगर हमें ग्राफ चाहिए होता फॉर एग्जांपल sin 3x का, तो क्या होता, देखो
इस फंक्शन का पीरियड हो जाता 2π/3। मतलब जो हमारा एक साइकिल है, देखो ये एक साइकिल 2π/3 में पूरा होता, ये 0 है और ये हो जाता क्या बोलो 2π/3, है ना। अब देखो 0 और 2π/3 इनका मिड पॉइंट होगा π/3, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा π/3। देखो ये, अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा π/6, फिर वही है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट π/3 प्लस 2π/3/2, ऊपर क्या बना बोलो π/2, है ना। देखो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया π/2। ऐसे करके रेंज फंक्शन को वही रहा +1 और -1, लेकिन फंक्शन का पीरियड बदला। जो ग्राफ 0 और 2π में देखो कंप्लीट हो रहा था, वही ग्राफ 0 और 2π/3 में कंप्लीट हुआ, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 3। ठीक बात है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, मतलब x में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो उसका पीरियड बदलेगा। जैसे कि मान लो अगर हमें ग्राफ बनाना हो y बराबर sin x/2 का, अब देखो क्या होगा, इसका पीरियड फिर बदलेगा और देखो इसका पीरियड क्या होगा 2π डिवाइड बाई 1/2, तो क्या हो गया बोलो 4π। देखो अब ये जो फंक्शन आएगा इसका पीरियड देखो 4π हो जाएगा, ऐसे और ऐसे, ये 0 हो गया और देखो ये हो गया 4π, है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट 2π, इसका मिड पॉइंट पाई और इन दोनों का मिड पॉइंट 3π, है ना। अब क्या हुआ 2π को x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है बोलो 1/2, तो 2π को 1/2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4π। तो फंक्शन का पीरियड कितना हो गया बोलो 4π। ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो फॉर एग्जांपल थोड़ा हम और चेंज करें, है ना। ये ग्राफ अपना किसका है, ये ग्राफ है y बराबर sin x का। देखो जैसे मान लो अगर हमें ग्राफ बनाना है y बराबर 2 sin 2x का, अब देखो क्या होगा, अब देखो इस फंक्शन का पीरियड बदलेगा, है ना। देखो 2π डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा बोलो पाई, है ना। तो फंक्शन का पीरियड भी बदलेगा और फंक्शन का रेंज भी बदलेगा, है ना। अब क्या होगा, देखो जो ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू -2 तक जाएगा। देखो ये 0 है और पीरियड क्या हो गया पाई, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया π/2 और ये क्या होगा बोलो π/4 और ये क्या होगा बोलो 3π/4। और देखो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गया और देखो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -2, मतलब पूरे में 2 का मल्टीप्लाई है तो फंक्शन का रेंज भी बदला और x में 2 का मल्टीप्लाई है तो फंक्शन का पीरियड भी बदला। अब यहाँ पर पीरियड और रेंज दोनों चीजें आपस में बदल गई, ध्यान दो, है ना। तो ऐसे हमें देखो इस प्रकार के फंक्शन के ग्राफ बनाने होते हैं, है ना। लिखो सब बच्चे जल्दी से। देखो जैसे मान लो हमने ग्राफ बनाया y बराबर 2 sin x का। देखो ये हमने 2 sin x का ग्राफ बनाया, ऐसे करके देखो ये 0 है, ये पाई है और ये 2π, ये होगा π/2 और ये होगा 3π/2। ये देखो हमने 2 sin का ग्राफ बनाया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो -2 होगी, ध्यान दो, ठीक। देखो मान लो हमसे कहा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का ग्राफ बनाइए, है ना। हमारे पास 2 sin x का ग्राफ है, जरा मैं इंक भर लो एक सेकंड। हमारे पास देखो 2 sin x का ग्राफ है और हमें उसकी हेल्प से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का ग्राफ चाहिए है, ध्यान दीजिए। देखो
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एस का ग्राफ बनाया था, आपको याद हो तो, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे आखिर वैल्यू 1 कहां पर होगी। देखो जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, देखो बीच में एक जगह वैल्यू कहीं 1 होगी, है ना। और 1 वैल्यू कब होगी, मतलब 2 साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब साइन एक्स 1/2 होगा, है ना। और साइन एक्स 1/2 कब होता है आपको याद हो तो, देखो 30 डिग्री पर, मतलब π/6, है ना। और 150 डिग्री पर, मतलब 5π/6, 150 डिग्री 5π/6, है ना। तो साइन एक्स 1/2 30 डिग्री, π/6 का मतलब देखो हो गया 30 डिग्री, और 5π/6 का मतलब हो गया 150 डिग्री। देखो जैसे ये डिस्टेंस π/6 है, तो इसमें से अगर π/6 घटाओगे तो यही आएगा। जैसे अगर हम मान लो पाई में से π/6 घटा दें तो 5π/6 ही तो आएगा। तो अगर ये गैप π/6 का है तो ये भी गैप कितने का होगा बोलो, π/6 का ही होगा। देखो जैसे यहां पर मिनिमम वैल्यू -2 है, और यहां पर वैल्यू क्या होगी बोलो, -1 होगी। ध्यान दीजिए ऐसे करके, ठीक। अब देखो -1 वैल्यू कब होगी, फिर हमें इस बात का ध्यान देना है। देखो ये ग्राफ बनाया हमने ऐसे करके, ये ऐसे ग्राफ बनाया, ये देखो, है ना, ये देखो ऐसे। अब देखो पूरे की वैल्यू -1 कब होगी, है ना, मतलब 2 साइन एक्स -1 कब होगा, जब साइन एक्स -1/2 होगा। अब साइन एक्स -1/2 कब होगा, देखो जैसे ये π/6 का गैप है, पाई में से π/6 घटा दिया तो ये मिल गया, पाई में π/6 जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। देखो जैसे पाई प्लस π/6 करें तो 7π/6, 7π/6 का मतलब 210 डिग्री। तो 210 डिग्री पर साइन की वैल्यू -1 होगी, मतलब साइन एक्स -1/2 का होगा बोलो 210 डिग्री पर, मतलब 7π/6। जैसे साइन एक्स 1/2 कब था, एक था 150 डिग्री, है ना, 150 डिग्री का मतलब 5π/6, और एक था 30 डिग्री यानी कि π/6। ध्यान दो, ठीक। तो देखो पाई में π/6 जोड़ा तो देखो ये मिल गया 7π/6 वाला पॉइंट। और इसी प्रकार देखो 2 पाई में से π/6 घटा दो, देखो 2 पाई में से π/6 घटा दो तो क्या बन जाएगा बोलो, 11π/6। देखो ये वाला पॉइंट हो गया 11π/6, है ना। 11π/6 का मतलब हो गया 330 डिग्री, है ना। 2 पाई का मतलब 360, उसमें से π/6 घटा दिया, 30 घटा दिया, तो 360 में 30 घटा दिया तो 330 बच गया। जैसे आप 11π/6 को, है ना, अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 330 डिग्री आएगा, है ना। तो देखो ध्यान दो, मतलब जैसे ये डिस्टेंस π/6 है तो ये डिस्टेंस भी π/6 है, ये डिस्टेंस भी π/6 है, और ये डिस्टेंस भी π/6 है। तो पहले हमने ये देखा क्योंकि ये ग्राफ 2 तक जा रहा था और मिनिमम -2 तक जा रहा था, तो पहले हमने ये देखा आखिर ये 1 वैल्यू कब लेगा। तो पूरा फंक्शन 1 वैल्यू कब लेगा, जब साइन एक्स 1/2 होगा, मतलब जब एंगल इतना होगा। और पूरा फंक्शन -1 वैल्यू कब लेगा, जब साइन एक्स -1/2 होगा, मतलब एक्स इतना होगा। देखो ये दो एंगल आए, एक ये आया और एक ये आया, दो एंगल आए, ठीक। अब देखो इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे काम आएंगे, ध्यान दो, है ना। देखो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाएंगे तो ये सारे टर्म देखो हमारे काम आएंगे। तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ध्यान दो, देखो सब बच्चे क्या होगा, देखो 0 है, फिर अपना देखो यहां पर, एक सेकंड थोड़ा ग्राफ राइट जरा चला गया, इसको मिटा दे, है ना। देखो ऐसे करके देखो है,
0 है, π/6 है, π/2 है, 5π/6 है, पाई है, 7π/6 है, 3π/2 है, 11π/6 है और देखो 2π है। ध्यान देखो 0 से π/6 में क्या हुआ, देखो वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा। ध्यान देना 0 और π/6 में वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। π/6 पर वैल्यू 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहता है। ध्यान दो, अब देखो π/6 से π/2 के बीच में, ध्यान दो, देखो ये π/6 से π/2 के बीच में वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 1 हो जाएगा ऐसे ये। और एग्जैक्टली π/2 पर वैल्यू 1 है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब π/2 पर एग्जैक्टली π/2 पर वैल्यू 2 है, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहेगा। देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर सर्कल आ जाएगा ऐसे, यहाँ डॉट है। ठीक, फिर देखो आगे आए π/2 और 5π/6 के बीच में, देखो ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 1 हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो ऐसे। 5π/6 पर वैल्यू 1 है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा। देखो 5π/6 से पाई तक वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 5π/6 और पाई के बीच में वैल्यू 0 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 0 हो जाएगा ऐसे करके। और यहाँ पर देखो ये डॉट है, तो यहाँ सर्कल आएगा, और यहाँ पर देखो ऐसे पाई पर वैल्यू 0 है, तो डॉट ही रहेगा, क्योंकि पाई पर वैल्यू 0 है तो 0 पर डॉट ही रहेगा। यहाँ से यहाँ आएंगे, देखो वैल्यू 0 -1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। देखो ऐसे, ठीक, इस पर वैल्यू -1 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही रहेगा। 7π/6 से 3π/2 तक वैल्यू -1 -2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो वैल्यू क्या हो गई, बोलो -2। ठीक, 3π/2 पर देखो फिर वैल्यू -2 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही रहेगा। 3π/2 7 11π/6 के बीच में देखो ये है -1 -2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर -2 हो जाएगा ऐसे। 11π/6 पर वैल्यू -1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा ऐसे। ठीक, और उसके बाद देखो वैल्यू फिर 0 और -1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। 2π पर वैल्यू 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहेगा, और यहाँ पर सर्कल हो जाएगा। ध्यान है ना, तो देखो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ चल रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का। फिर समझो, देखो जैसे 0 पर वैल्यू 0 है, तो 0 पर डॉट यहाँ, π/6 पर वैल्यू 1 है, तो देखो 1 पर डॉट यहाँ, π/2 पर वैल्यू 2 है, देखो 2 पर डॉट यहाँ, 5π/6 पर वैल्यू 1 है, देखो 1 पर डॉट यहाँ, पाई पर वैल्यू 0 है, देखो ये जब जब वैल्यू इंटीजर है तब तब डॉट वहीं पर रहेगा। देखो 7π/6 पर वैल्यू -1 है, देखो -1 पर डॉट यहाँ, 3π/2 पर वैल्यू -2 है, देखो -2 पर डॉट यहाँ, 11π/6 पर वैल्यू -1, देखो -1 पर डॉट यहाँ, 2π पर देखो वैल्यू 0 है, देखो 0 पर डॉट यहाँ। जब तक वैल्यू इंटीजर है डॉट वहीं रहेगा। अब देखो जैसे ये 0 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, फिर 1 2 के बीच में फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, फिर 0 1 के बीच में फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1 -2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -1 -2 के बीच में फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, फिर -1 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। इस तरह देखो इसका ग्राफ बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का, है ना। इसी प्रकार अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 sin x बनाएंगे तो ग्राफ और टफ हो जाएगा। तो यही चीजें देखो हमें सीखनी है, क्योंकि इनका यूज आगे भी कई जगह पर होने वाला है, इसलिए मैं आपको ये ग्राफ अभी बता रहा हूँ। सब बच्चे इसको लिखें और घर पे इसको बिना देखे हुए प्रैक्टिस करें इस ग्राफ को बनाने की सब बच्चे।